इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से पढ़ाई करके आप 100% तक स्कोर कर सकते हो। और जब मैं ये बोलता हूं तो आई कैन शो यू द रिजल्ट्स। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें हमारे लर्नर्स ने 100% तक स्कोर किया है। Learners, my name is Shubham Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner. एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आज मैं वीडियो बनाते हुए इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कल ही बोर्ड का रिजल्ट आया था एंड हमारे लर्नर्स ने फाड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया। 100% तक रिजल्ट, मतलब एक बच्चे ने 100% तक स्कोर किया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे वैसे महाराष्ट्र में, और हमारे से पढ़े हुए बच्चे भी हैं ऐसे। मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आज दिखाने वाला हूं, ऊपर ऊपर से, और कुछ रिजल्ट डिटेल में भी दिखाऊंगा। एंड मैं बात करूंगा कि जून से पढ़ाई करके किस तरीके से आप भी 99 90 100% तक स्कोर कर सकते हो जून से पढ़ के। लर्नर्स, इसी स्ट्रैटेजी को आप जुलाई अगस्त जब से भी आप ये वीडियो देखते हो यूज कर सकते हो, बट जून से करोगे तो ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे। इस वीडियो को सभी तक शेयर करना। एंड चलो शुरू करते हैं। एक और बात बता देता हूं कि हमारे बैच के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मैं हक से बता रहा हूं क्योंकि हमारे बैच में बच्चों ने रिजल्ट लाया है। मैं आपको एक बच्चे का ना एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे बैच में पढ़ी हुई एक बच्ची है। यही अकेले नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ना न्यूज़पेपर में नाम आया है। और मैं, इसका नाम है एमन, ठीक है। एंड इसने 9th स्टैंडर्ड हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, और 10th स्टैंडर्ड पूरा इसने मुझसे पढ़ा है। हमारे बैच का पार्ट थी। एंड आज इसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि इसका और इसके बाकी फ्रेंड्स का, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम न्यूज़पेपर तक में आ चुका है। सो मैं पूरे हक से आपको ये बोल सकता हूँ कि यस, अगर आप हमारे पास पढ़ते हो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो, तो आपका भी अमेजिंग रिजल्ट आएगा। बट शर्त यह है कि जैसे इन बच्चों ने बहुत शिद्दत से जो बोला गया उसको फॉलो किया, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, जो भी मैंने उनको बताया उन्होंने ईमानदारी से फॉलो किया, आपको भी करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर तक, मतलब इससे पहले जो रिजल्ट आया था, हमारा जो हाईएस्ट रिजल्ट था दैट वाज 97%। बट इस साल हमने ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया एंड वी हैव इवन प्रोड्यूस्ड 100% रिजल्ट। बच्चों के मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर कैसे कैसे रिजल्ट्स आए। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव संस्कृति। एंड ट्रस्ट में, संस्कृति का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे मिला था, ठीक है। आई थिंक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे संस्कृति ने मुझे सेंड किया था अपना मार्क्स शीट। और अब तक मैंने ना, उसने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रखा है, मैंने अब तक वो मैसेज खोल के भी नहीं देखा है, क्योंकि जब मैं थोड़ा काम कर रहा था, वीडियो की तैयारी कर रहा था, तब मैंने देखा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि संस्कृति का मैसेज मुझे आया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर भी। आपके सामने मैं खोल रहा हूँ टेलीग्राम, ये देखो, संस्कृति का मैसेज अनरीड में पड़ा हुआ है। उसने कल रात को 11 बजे भेजा था ऑलमोस्ट। एंड ये रहा संस्कृति का रिजल्ट, अभी मैंने आपके सामने खोला। 100% इन क्लास टेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टेस्ट सीरीज। ये हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट थी। एंड इसने 100% स्कोर किया। यहाँ पे आप रिजल्ट तो देख ही सकते हो, कहाँ चला गया, ये रहा। वीडियो लंबा होगा, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखना, बहुत काम का वीडियो है ये आपके, ठीक है। तो संस्कृति ने 100% स्कोर किया। एंड लुक एट द मार्क्स। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया 100% कोई बच्चा कैसे स्कोर कर पाएगा। मैं उसका भी जवाब आपको देने वाला हूं। देखो, मराठी में 86, संस्कृत में 100%, इंग्लिश में 96, मैथमेटिक्स में 97, साइंस में 98, ठीक है, सोशल साइंस में 100। एंड ओवरऑल जो परसेंटेज निकल रहा है दैट इज 100%। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, एडिशनल स्पोर्ट्स के मार्क्स और आर्ट के मार्क्स भी मिलते हैं बच्चों के। और जो टोटल कैलकुलेट होता है परसेंटेज के लिए, वो 600 नहीं 500 से कैलकुलेट होता है, जिसमें बच्चों को एडवांटेज मिल जाता है। तो इतना उसने स्कोर किया, और ये उसको मिल गया एडिशनल स्पोर्ट्स या फिर आर्ट मार्क्स, जिसने उसको 100% तक स्कोर करने में मदद की। सिमिलरली वी हैव अनदर रिजल्ट, और ये रिजल्ट है यहाँ पे। इस रिजल्ट में भी देखो 100% स्कोर किया है बच्चे ने, ठीक है। एंड इसको भी इस तरीके से मार्क्स मिला है। एंड सुपर रिजल्ट है, देखो 90, 100, 96, 99, 98, 92। इतना ही नहीं लर्नर्स, वी हैव सो मेनी रिजल्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और बच्चे हैं, गायत्री। गायत्री ने 99.60% स्कोर किया है, एंड दिस इज अ सुपर रिजल्ट, राइट। इसके बाद अगर हम और रिजल्ट की बात करें, तो वी हैव रिजल्ट ऑफ शुभम, ठीक है। एंड शुभम ने भी स्कोर किया 95%। ओके बच्चों, अब देखो एक एक रिजल्ट अगर आपको दिखाने जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम खाली ये देख लेते हैं कि सुपर्ब रिजल्ट है बच्चों का, ठीक है, एकदम सुपर्ब रिजल्ट, आप देखते चले जाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ स्कोर सुपर्ब। अगर हमें रैंडमली भी मैं किसी रिजल्ट पे रुक जाता हूँ, 94 है। अब आप बोलोगे क्या भैया सभी के 90, 94, 95 है? नहीं, हमारे पास और भी रिजल्ट है जिसमें बच्चों ने 80 के आसपास स्कोर किया है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का 90 है। यहाँ पे ये भी 90 वाला ही निकल गया ठीक है, हम देख लेते हैं। अब देखो, इस बच्चे ने 88% स्कोर किया है, बट बच्चों ने बढ़िया रिजल्ट लाया। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माय लर्नर्स। और कई सारे मैसेजेस तो मेरे फोन में अब तक अनरेड पड़ा हुआ है, मैंने खोल के भी नहीं देखा है, जैसे मैंने आपको एक दिखाया, क्योंकि
इतने सारे रिजल्ट आए। तो ये हो गई रिजल्ट की बातें। अब बात करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी इस तरीके का रिजल्ट ला सकते हैं। किस तरीके से हमें जून से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से हमें ओवरऑल पढ़ाई करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे लर्नर्स। इसके अलावा मैं आपके साथ अपने बैच के बारे में भी शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो में थोड़ा आगे, जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आप भी अपने रिजल्ट को अमेजिंग बना सकते हो। जो हमारा बैच है उसका नाम है आरंभ 2.0। ये एक इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम का बैच है। इसमें ये सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इन सारे बच्चों को भी पढ़ाया, जिनका रिजल्ट हमारे पास है, और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनको मैं खोल के भी नहीं दिखा पाया आपको, ठीक है। तो ये बच्चों की टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और आप सुपर्ब रिजल्ट ला सकते हो आरंभ 2.0 में पार्टिसिपेट करके। इसका पार्ट बन के एक फुल ईयर बैच है फॉर इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस बैच का या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो उसका फायदा उठा सकते हो जून से पढ़ाई करने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करता हूं कि हमेशा एक ऐसी जगह पे पढ़ो जहां पे टीचर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। मैं रिपीट करता हूं खुद को, किसी ऐसे जगह पे पढ़ना जहां पे टीचर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से बात करना चाहूंगा कि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लो कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम है श्याम। मेरे साइड में जो है वो श्याम सर है, लेट्स से। और श्याम सर के घर पे मुझे जाना है और मुझे श्याम सर के घर का रास्ता नहीं पता है। तो मेरा गोल है कि मुझे श्याम सर के घर पे पहुंचना है, बट मुझे श्याम सर के घर का रास्ता नहीं पता है। तो मुझे कोई एक ऐसा आदमी हेल्प कर सकता है जिनको पता है कि श्याम सर का घर कहाँ पे है, या फिर खुद श्याम सर भी मेरी हेल्प कर सकते हो। वैसे मेरा नाम शुभम है, ठीक है, खुद श्याम सर भी मेरी हेल्प कर सकते हैं उनके घर तक जाने में। अब अगर मैं अपने श्याम सर पे या फिर जिनको ऑलरेडी रास्ता पता है उन पे अगर मैं ट्रस्ट ही नहीं करता हूं तो क्या मैं कभी श्याम सर के घर तक पहुंच पाऊंगा? जवाब है ना। तो हमेशा याद रखना, आप जो 10th में आए हो, तो आप पहली बार 10th में आए हो शायद, और शायद क्या 100%, ठीक है, आप पहली बार 10th में आए हो और आपको नहीं पता है कि आपका जो भी गोल है वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। लेकिन जो बेटा आपके टीचर्स होते हैं वो आप जैसे पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं, तो उनको, आपके टीचर्स को ना, ठीक है, बहुत अच्छे से ये बात पता होता है कि किस रास्ते से जाना है। अब मान लो कि ये रास्ते पे आपके टीचर चलने के लिए बोलते हैं और आप ट्रस्ट करके अगर अपने टीचर पे चलते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला टीचर, तो वो आप अगर उनको फॉलो करोगे तो आप बराबर वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन वही है कि कंसिस्टेंटली फॉलो करना। बहुत सारी चीजें हमारे पास पाइल अप तभी हो जाती है जब हम टीचर को नहीं फॉलो करते हैं, अपने मन का करने लगते हैं। अपना मन का करने में गलत नहीं है, बट सवाल यह है कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सके। एक ही साल में 10th दे करके, नंबर निकाल करके आगे बढ़ना है हमें। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब बात करता हूं सिंपल सी स्ट्रेटेजी के बारे में, बात करूंगा इस वीडियो में, एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी। लेट्स से कि आप एक फ्लो डिजाइन करो। कभी भी ना टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाते कि आज से मैं जीवन भर सुबह इतने बजे उठूंगा, उतने बजे उठूंगा। नहीं, हमारा जो टाइम टेबल होता है ना, उसको एक फ्लो के हिसाब से बनाया जाता है। एक फ्लो बना लो कि इस फ्लो को मैं फॉलो करने वाला हूं और उसी फ्लो के हिसाब से मैं चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं अपनी स्टडी के लिए बना रहा हूं, एक है मेरा स्लॉट 1, ठीक है, और उसके बाद मुझे पता है कि मेरे को स्कूल जाना होता है या फिर ट्यूशन जाना होता है, ठीक है। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के स्कूल दोपहर में भी होते हैं, तो मुझे स्कूल या ट्यूशन जाना होता है। स्कूल या ट्यूशन से आने के बाद मैं रखूंगा मेरे स्टडी का स्लॉट 2, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि तुम स्कूल से आने के बाद भी ट्यूशन जा सकते हो, तो इसलिए मैंने स्कूल ट्यूशन रखा है। और उसके बाद मान लेते हैं कि हम स्लॉट 2 के बाद मैं रखूंगा एक स्लॉट, मैं अपना फ्री टाइम रखूंगा, ठीक है, मी टाइम रखूंगा मैं एक। आप बोलोगे भैया मी टाइम रखेंगे तो पढ़ाएंगे कब? अरे बहुत पढ़ लेंगे मी टाइम रखने के बावजूद भी। मैं अपना एक मी टाइम रखूंगा, फिर मैं अपना रखूंगा स्लॉट 3, ठीक है। और फिर अगर हम ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं तो शायद मेरा यहाँ पे फिर ट्यूशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं अपने इसको रेफरेंस लेके बता रहा हूँ मेरे आरंभ बैच को, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने रख दिया ट्यूशन, ऑनलाइन क्लास, लेट्स से, ओके, ऑनलाइन क्लास रख दिया मैंने। और फिर मेरा रखूंगा बस, दैट्स इट, इतना काफी होगा मेरे हिसाब से, मोर देन इनफ है। अब देखो क्या करना है किस स्लॉट में वो देख लो। स्लॉट 1 आपके उठने से पहले, उठने के बाद होता है। आप गेटअप हो गया आपका, ठीक है, आप सुबह उठ गए, ओके। उसके बाद एक स्लॉट 1 आपका 25 मिनट्स का एटलीस्ट होना चाहिए, 20 से 25 मिनट का। इसके अंदर आप 5 से 10 क्वेश्चंस को लर्न करोगे। ध्यान से सुनना, सुबह सुबह आप 5 से 10 क्वेश्चन को लर्न करोगे या 5 से 10 सम सॉल्व करोगे मैथ्स के। ये आप रात को ही डिसाइड करके सोगे कि कौन सी चीजें होने वाली हैं, सिंपल एकदम, ठीक है। उसके बाद स्कूल या ट्यूशन जो भी आपका वो जाओगे, फिर ट्यूशन स्कूल जो भी करना करो। फिर स्कूल या ट्यूशन से, स्कूल से आने के बाद, बेसिकली हम स्कूल मान लेते हैं यहाँ पे, स्कूल से आने के बाद आपको क्या करना है बेटा कि थोड़ा रेस्ट करके लेना है। रेस्ट करने के बाद आपको स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके जो भी स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह हैं
उन असाइनमेंट्स वगैरह को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। एक बार आपका स्कूल का असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका मी टाइम है, यहाँ पे आप अपना खेलना कूदना जो भी करना है, घूमना फिरना, वो कर लो। और फिर आपका स्लॉट 3 जो होगा वो आपका सेल्फ स्टडी होगा। ठीक है, इस सेल्फ स्टडी में आप वही पढ़ोगे जिन भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो, कि जो फ्लो को आप, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स से कि आप हमारे आरंभ बैच के एक स्टूडेंट हो और योगेश सोनवने सर मैथ्स में या फिर मैं मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप भी अपने इस स्टडी के स्लॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डालोगे। समझ रहे हो? अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि टीचर कुछ और पढ़ा रहा है मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है और प्लान फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद मान लो कि आपने क्लास अटेंड किया, उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास टाइम है तो पढ़ो और फिर सो जाओ। इतनी स्टडी काफी होती है। अब देखो, इसके अंदर हमने सुबह सुबह एक लर्निंग वाला टाइम निकाल लिया जिसमें हम रिवीजन कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। आप बोलोगे क्या 25 मिनट में हो जाएगा? अरे देखो, एक चैप्टर को अगर मान लो कि मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया, पहली बार जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो शायद आपको पढ़ने में लग जाए 3 से 4 घंटे लेट्स एग्जांपल के लिए। लेकिन क्या जब तीसरी बार उस चीज को पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट मोर देन इनफ नहीं है? मुझे बताओ। तो रिवीजन जैसे जैसे हम चीजों को बार बार पढ़ते हैं, टाइम रिड्यूस होते चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑनलाइन क्लास करो, उसका आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। एक नॉर्मल फ्लो रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो भी हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हम कल क्या पढ़ेंगे उसकी हम आज ही प्लानिंग करके रखेंगे, डिटेल्ड प्लानिंग। कि कल भाई साहब मैंने प्लानिंग कर ली कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ भाई, मैं मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 5 सम प्रैक्टिस करूंगा, ज्योमेट्री के ये 2 थ्योरम्स मैं लर्न करूंगा, साइंस के मैं ये वाले चैप्टर का एक्सरसाइज लर्न करूंगा। ऐसा डिटेल्ड लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खाली साइंस पढ़ूंगा, क्योंकि फिर साइंस निकाल के बैठ जाओगे फिर सोचोगे क्या पढ़ूं। और ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? ये टीचर के फ्लो के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम उस रास्ते पे चल पाए, हम भटके ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आरंभ बैच की, और लास्ट में एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो डिफरेंशिएट करेगी। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरीके से, ठीक है, आपके भी ऐसे सुपर्ब रिजल्ट आए, जो ये रिजल्ट ये बच्चों ने, अरे दिख नहीं रहा क्या? देखो ये रिजल्ट जैसे इस बच्चों ने प्रोड्यूस किया है, ऐसा सुपर्ब रिजल्ट अगर आप भी लाना चाहते हो तो एक लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं फॉलो करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि आरंभ 2.0 किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है और क्या है आरंभ 2.0 के अंदर। आरंभ 2.0 अभी ज्वाइन कर लो, जून खत्म होने तक ज्वाइन कर लेना, लेट से लेट, उससे ज्यादा लेट मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाद में कोई और बैच लॉन्च होगा तो वो कर लेना। लेकिन ये एक फुल ईयर बैच है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। ठीक है, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हो, टीचर्स तो मैंने आपको दिखाई दिया। नीलिमा रॉय मैम सोशल स्टडी पढ़ा रही है इंग्लिश मीडियम वालों को, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाने वाली है इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम को, फरीन मैम सोशल स्टडी पढ़ाएंगी मराठी में, सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को मराठी में ना सोशल स्टडी और मराठी लैंग्वेज पढ़ाएंगी, योगेश सोनवने सर मैथ्स पढ़ाएंगे, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाऊंगा। रिजल्ट्स अमेजिंग लाया हमारे बच्चों ने, आपको मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया फैसिलिटी क्या है। तो अब सारे इतने सारे टीचर मिलकर एक सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सारे टीचर, आपको दिखा दिया मैंने। डेली लाइव क्लासेस होंगे। अब आपके मन में आएगा कि भैया लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, तो जरा टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है। तो एक हमारा 2 लाइव क्लास होता है डेली। फर्स्ट जो क्लास होता है हमारा वो होता है बेटा 7:45 PM। ये शाम की बात चल रही है, सुबह की बात नहीं चल रही है, 8:45 तक। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लाइव क्लास होता है सेम डे में, मतलब हर रोज एक टाइम टेबल है उसको हम फॉलो करते हैं, वो होता है 9 बजे से लेके 9 PM टू 10 PM। ओके, 10 PM। ये 2 क्लासेस में हम अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और वापस रीस्टार्ट कर देंगे सिलेबस को पढ़ाना। ये बात याद रखना, 2 बार सिलेबस आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं तो डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। कौन टाइम पे होंगे मैंने आपको बता दिया, सारे सब्जेक्ट्स हैं। फ्री टेस्ट सीरीज जिसके अंदर टेस्ट भी लिया जाएगा। इन जो बच्चों ने हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये बिना टेस्ट के नहीं। अभी आपको देखा संस्कृति ने 100% रिजल्ट लाया था, एंड संस्कृति ने खुद ही बोला कि इट इज लाइक आपके टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प किया। डेफिनेटली और भी टीचर का एफर्ट है, बट टेस्ट सीरीज वाज आल्सो हेल्पफुल, तो उसको वो टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा। ये बात आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा पर्सनल मेंटोरशिप, आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर होगा। बच्चे मेरे पास रिजल्ट कैसे शेयर कर पा रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि उन सभी के पास मेरा नंबर है। आपके पास भी मेरा नंबर होगा जिस पे आप मुझे कांटेक्ट करके
रिजल्ट अब कोई भी क्वेरी होगा तो पूछ सकते हो। रिजल्ट उनके दिमाग में खाली रिजल्ट घूम रहा है, ठीक है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, इसके अंदर नोट्स इंक्लूडेड है और साथ ही साथ फ्री रिवीजन बैच जो मैंने आपको बोला कि लास्ट में होगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दोबारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम। आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि क्लासेस कहाँ होंगी। तो क्लासेस हमारे ऐप पे होंगी। एक रेज हैंड की फैसिलिटी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप अपने टीचर से बात भी कर सकते हो क्लास के दरमियान और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चैट कुछ इस तरीके से रहता है, तो चैट में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। हमारे ऐप पे लैपटॉप हर जगह पे चलेगा और यूट्यूब वगैरह पे नहीं होता है, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो देख लेते हैं बच्चों के मन में। पहला क्वेश्चन होता है कि किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच हर वो सदस्य ज्वाइन कर सकता है जो क्लास 10th में बहुत सुपर्ब नंबर लाना चाह रहा है, 90% से ऊपर लाना चाह रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड का, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ क्लासेस कैसे होंगे, लाइव होंगी कि रिकॉर्डेड होंगी। तो सारे क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जैसे कैसे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे हम लोग मूवी देखने, हम लाइव मैच देख रहे हैं मान लो, लेकिन बाद में हम उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, तो वैसे लाइव क्लास हो जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल रहेगी। लर्नर्स क्लास कहाँ पे होगा, ऐप पे, यूट्यूब पे। तो आपको भी मैंने फोटो दिखाया था कि हमारे ऐप पे ही होगा सारे के सारे क्लास, और हमारे ही वेबसाइट पे होगा, वेब वर्जन पे, ठीक है, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो एक बार आप बैच ज्वाइन कर लोगे उसके बाद, ठीक है। अब लर्नर्स कैसे इनरोल करना है, तो इसका डिटेल्ड लिंक मतलब हमारे ऐप के थ्रू आप कर सकते हो या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा मैंने 2 वीडियोस के लिंक भी डाल दिया कि अगर आप वेबसाइट से खरीदना चाहते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो, अगर आप ऐप से खरीदना चाहते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है 2 वीडियोस के, उसे आप देख लेना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है लर्नर्स। अच्छा, इसके अलावा जो अमाउंट होगा इस बैच का, उसको आप इस क्यूआर कोड पे भी कर सकते हो, या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। मैं या फिर नीलिमा मैम आपको काउंसलिंग कर देंगे कि आपको ये बैच में कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है। कोई डाउट होगा फिर भी तो आप वो पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। मैं या फिर नीलिमा मैम इस कॉल को उठाएंगे, ज्यादातर नीलिमा मैम उठाती है। अगर आपको मुझसे बात करना होगा तो मेंशन कर देना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो एक्चुअल फीस है इसका वो है 12,000 रुपए पूरे साल का, क्योंकि सारे सब्जेक्ट है। बट अगर अभी आप फर्स्ट 100 कूपन कोड को यूज कर लेते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट और आपको ये 6,000 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। ये कूपन कोड जैसी, देखो ये ऑफर कब तक है, तो इसका जवाब है कि जब तक ये कूपन कोड चालू है, ठीक है। जैसे ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, नहीं लगेगा, समझ जाना कि अब आपको 12,000 रुपए में खरीदना है, ठीक है। तो आप इसको यूज करो और ज्वाइन कर लो, सुपर रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हो तो। एंड मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो ये नंबर भी है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पेमेंट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हो आप, और स्क्रीनशॉट भेज देना इस पे, और डायरेक्टली भी आप परचेस कर सकते हो, उसके सारे डिटेल्स डाल दिया है। एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सही भैया सर, जो ये प्राइस आपने बताया है ये एक मंथली फीस है या फिर ईयरली फी है, तो ये पूरे साल का फीस है, 6,000 रुपए पूरे साल का सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। अब दैट्स इट, दिस आर माय डिटेल्स। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, और सिंपली बैच ज्वाइन भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हेल्पफुल वीडियोस भी डाल दिए मैंने रेफरेंस के लिए, तो उसका इस्तेमाल करो। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत मैटर करती है। अगर आप भी चाहते हो ना कि इस तरीके से आपका भी, ठीक है, अगर आपका भी फोटो, देखो यही नहीं है, मैंने ना न्यूज़पेपर्स देखे हैं, ठीक है, और बहुत सारे मैसेजेस तो अनरीड पड़े हुए हैं मेरे फोन में, मैं आपको क्या बताऊं। तो बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जिनके न्यूज़पेपर वगैरह में नाम आए होंगे, बट आई एम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अपने पास, आप देख ही रहे हो यूट्यूब पे। तो आप बस, मैं चाहूंगा ना कि आप भी ये करो। और पता है क्या चीज, ऐसा क्या चीज है जो आपको हेल्प करेगा। लोग कहते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि कंसिस्टेंसी हो सकता है, ठीक है, डिसिप्लिन हो सकता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपके मन में होंगी। लेकिन ये सारी चीजें हमें पता तो हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम रह नहीं पाते हैं। हमें पता होता है कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें पता होता है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हमें पता होता है सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, हमें पता होता है कि भाई साहब बहुत जरूरी है रिवीजन, लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं, पता, आलस के मारे। तो इस आलस को कैसे दूर करें, राइट। ऐसा क्या है जो एक बच्चा जो करना चाहता है और कर लेता है, और एक बच्चा जो करना चाहता है पर नहीं कर पाता है, उन दोनों में अंतर लाता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या होगा? और इसका जवाब है वाई। आपका जो वाई होता है ना बेटा, कि आप क्यों करना चाहते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि आप 10th स्टैंडर्ड में 90% क्यों लाना चाहते हो, क्यों लाना चाहते हो। अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो कैसे लाना है ये तो फिर हलवा है, हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अपने वाई को क्लियर करो। और अगर आपको आपका वाई क्लियर है, बट फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरा वाई ऐसा हो सकता है कि सर मैं भी चाहता हूं कि जैसे एमन का फोटो आया ना, मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी फोटो आए और मेरे पेरेंट्स भी प्राउड फील करें, ठीक है सर, जैसे उस बच्चे का 100% आया ना, मैं भी चाहता हूं कि 100% आए और मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। ये हो सकता है आपका वाई, इट कैन बी योर वाई, एंड आई एम
इट्स ओके। बट कई बार आप अपने वॉइस से भटक जाते हो, और अगर आप अपने वॉइस से भटक जाते हो ना, उसके टाइम पे आपको हमारे जो ये बैच है ना, इसमें जो पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है, ठीक है, ये जो पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है बेटा, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा उस वाई पे टिके रहने में, ठीक है। तो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने वाई से भटकना नहीं, हाउ तो धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। और मेरा सजेशन, ज्वाइन आरंभ बैच, अपने वाई को क्लियर कर लो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब आ जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। और आप भी इस तरीके के सुपर रिजल्ट को ला सकते हो। रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारे रिजल्ट्स। एंड हाँ, बहुत जल्दी हम टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो भी हमारे बच्चे ऑलरेडी आरंभ बैच में हैं, उनके साथ ही जो भी हमारे टॉपर्स हैं, इनके साथ जूम मीटिंग हम वीकली सैटरडे संडे जूम मीटिंग रखने वाले हैं, और वो उनके साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, उनको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो भी स्कोर कर सकते हैं। तो आप भी आरंभ बैच ज्वाइन कर लो, जिसके लिए आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हो, मैं या नीलिमा मैम हेल्प कर देंगे। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।